हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो है ये लेक्चर नंबर 2 है, जहाँ पे हम जो है नेशनल पार्क कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले लेक्चर में हमने जो है कुछ बेसिक टर्म को समझा था, जहाँ पे हमने बहुत सारे जैसे फूड चेन को समझने की कोशिश करी थी कि फूड चेन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझा था। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल पे जो है हम लोग डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे, जहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा नेशनल पार्क कवर करेंगे, ठीक है, विथ अपडेट, ताकि आपका जो है प्रीलिम्स में जो इस साल 2023 में प्रीलिम्स आने वाले, जिसके लिए काफ़ी कम टाइम रह गया है, तो उसके लिए भी आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। और उसमें मैंने इस लेक्चर में हम लोग अपडेट के साथ करेंगे जो पिछले 1 साल से 2 साल में जो नेशनल पार्क कौन सी स्पीशीज़ न्यूज़ में थी वो भी करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने पहले लेक्चर 1 नहीं देखा तो पहले लेक्चर 1 देखिए, क्योंकि उसी का कंटिन्यूएशन जो है इस लेक्चर नंबर 2 में है, ठीक है। तो हम लोग अब लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे आज हम लोग जम्मू कश्मीर के जितने नेशनल पार्क है वो कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कल हमने जो है IUCN के बारे में पढ़ा था लेक्चर 1 में। IUCN क्या है, इंटरनेशनल बॉडी है, कैसे काम करती है, वो सारी चीज़ें हम लोग ने पहले लेक्चर में देखी थी। फिर उसके बाद जो है हमने इंडिया और IUCN के रिलेशन समझा था कि इंडिया और IUCN का क्या रिलेशन है, वो सारी चीज़ें समझी थी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि IUCN जो है इतनी ब्रॉड कैटेगरी को, एनिमल या फिर कोई स्पीशीज़ को इतनी ब्रॉड कैटेगरी में रखता है, क्रिटिकल, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल। तो वो सारी चीज़ें हमने पहले लेक्चर में हमने समझी थी। फिर नेशनल पार्क को कौन सी कैटेगरी में IUCN ने रखा है, फिर कैटेगरी का इंपॉर्टेंस क्या है, वो हमने समझा था पहले लेक्चर में, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। फिर नेशनल पार्क की हम लोग ने डेफिनेशन समझी थी कि नेशनल पार्क एक्चुअली है क्या, व्हाट इज़ नेशनल पार्क, वो समझा था हमने पहले लेक्चर में। फिर अब यहाँ से हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले नेशनल पार्क को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नेशनल पार्क हम लोग जो है पढ़ेंगे कैसे। तो नेशनल पार्क हम लोग जो है स्टेट वाइज पढ़ने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे एक एक स्टेट का जो है हम लोग नेशनल पार्क देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ये एरिया से, जो कि है क्या ये लद्दाख, फिर उसके बाद ये जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद ये हम लोग पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है उत्तराखंड पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ABCD अगर मैं लिखूं तो आपको ये स्टेट क्लियर हो गया होगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो सबसे पहले हम लोग इस एरिया को कवर करेंगे, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर में जितने सारे नेशनल पार्क है वो हम लोग कवर करेंगे। तो मैप से पढ़ने का या फिर स्टेट वाइज पढ़ने का फ़ायदा क्या है, जैसे अगर कोई मैं स्टेट वाइज आपको नेशनल पार्क पढ़ा रहा हूँ, अगर कल को UPSC जो है आपसे पूछ दे, कोई नेशनल पार्क पूछ दे, तो आपको ध्यान में, अच्छा ये जो नेशनल पार्क जो पूछा है ये इस स्टेट में था, तो ये इस तरीके से इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अगर कल को आपको क्वेश्चन भी आता है कि जो है नेशनल पार्क को नॉर्थ से साउथ में लगाइए या फिर वेस्ट से ईस्ट में इसको जो है अरेंज करिए, तो आपको इससे काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। इसलिए जो हम लोग नेशनल पार्क को एक एक स्टेट वाइज पढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग जो है नेशनल पार्क पढ़ेंगे वो स्टेट वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार हम लोग जो है पहले UPSC के क्वेश्चन देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आपको उसे अंदाज़ा हो जाए कि UPSC जो है नेशनल पार्क से किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, या फिर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसका नेचर क्या है, ताकि आपको एक फोरसाइट मिल जाए, ठीक है, कि हमें जो है पढ़ना कैसे है। तो हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया था, 2020 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में नेशनल पार्क के ऊपर, कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड इन द कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन के ऊपर कौन से नेशनल पार्क लोकेटेड है, वो यहाँ पे दिया गया है। नागरहोल नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, या फिर वयानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर उसके बाद आपको ऑप्शन दिया है। तो आपको यहाँ इस UPSC के क्वेश्चन से आपको हो सकता है कि इसका आंसर नहीं पता हो, लेकिन आपको यहाँ से फोरसाइट क्या निकालना है, या फिर एक आपको अंदाज़ा क्या लगाना है कि UPSC का पैटर्न क्या है नेशनल पार्क को पूछने का। जनरली जब आप कोई टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करते हो, तो टेस्ट सीरीज़ में जो है जनरली आप नेशनल पार्क के जब क्वेश्चन देखोगे तो वो जनरली इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, फ्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तो मार्केट में अपनी टेस्ट सीरीज़ चलाना है, उनको मार्केट में अपनी टेस्ट सीरीज़ बेचना है। जनरली आप टेस्ट सीरीज़ में देखोगे तो वो डायरेक्टली पूछेंगे कि विच ऑफ द कि ये नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, या फिर उसकी स्पेसीज पूछ देते हैं, या फिर इसका IUCN का
IUCN का स्टेटस पूछ देंगे टेस्ट सीरीज़ में। बट आपको यहाँ से इससे अंदाज़ा लगाना यूपीएससी कैसे पूछ रहा है। क्या यहाँ पे किसी नेशनल पार्क की स्टेट वाइज पूछा है क्या? यहाँ पे सीधा उन्होंने रिवर से लिंक कर दिया है। तो आप समझ रहे हो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, कि नेशनल पार्क को रिवर से लिंक की। तो हमें यहाँ से ये एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर कोई रिवर है क्या उसे, उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा क्या इस रिवर के बेसिन में या फिर इस रिवर के किनारे कोई नेशनल पार्क है क्या, उसे भी हमें समझना पड़ेगा। तो नेशनल पार्क के साथ हमें रिवर को भी लिंक करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ से ये फोरसाइट निकलता है, ठीक है। तो इस पैटर्न में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अब हम इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन बाद में हम लोग जो है ये सॉल्व करेंगे। हम लोग जो है यहाँ पे प्रॉपर एक एक स्टेट के बाद पूरे जो है क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, कुछ टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। पूरे नेशनल पार्क कवर होने के बाद हम लोग नेशनल पार्क के जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं वो भी लास्ट 5 to 10 ईयर्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा भी टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि उन्होंने सीधा क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्टली लाइक टू फाइंड द मस्क डीर। यहाँ पे क्या पूछ दिया, इन नेचुरल हैबिटेट में जो है मस्क डियर पाया जाता है। कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है? यहाँ पे 4 नेशनल पार्क दिया गया है, सेंचुरी, गंगोत्री नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर मानस नेशनल पार्क। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से फोरसाइट क्या निकल रहा है कि कोई भी अगर स्पीशीज़ है तो उसका हमें नेचुरल हैबिटेट पता होना चाहिए कि वो किस नेचुरल हैबिटेट में या फिर कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है, ठीक है। आपको ये 2 क्वेश्चन से आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे हम लोग नेशनल पार्क को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये 2 क्वेश्चन से आपको फोरसाइट मिल गया होगा कि यूपीएससी जो है नेशनल पार्क से कैसे क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो है नेशनल पार्क पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक एक नेशनल पार्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको जैसे ये पता ही होगा कि ये जो है दिख रहा है जम्मू कश्मीर, ठीक है। पहले हम लोग जो है जम्मू कश्मीर नेशनल पार्क को देखेंगे पूरा का पूरा। अगर मैं जम्मू कश्मीर नेशनल पार्क की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग जो है जम्मू कश्मीर नेशनल पार्क को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमें नोट डाउन करना है, सबसे पहले जो है नोट डाउन करना है जम्मू कश्मीर नेशनल पार्क। आप लोग हेडिंग बना लो, वहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिखिए दाचीगम नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? दाचीगम नेशनल पार्क, ठीक है। सबसे पहले आप लोग लिखिए दाचीगम नेशनल पार्क। दूसरा जो है वो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दूसरा जो है वो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये है दाचीगम नेशनल पार्क, समझ में आया? ये है हमारा किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। यहाँ तक क्लियर है। 2 नेशनल पार्क हम लोगों ने देखा, एक है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, एक है दाचीगम नेशनल पार्क। ये अभी हम लोग जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है एक और नेशनल पार्क लिखिएगा जो यहाँ पे इसमें नहीं है, वो है हमारा सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। ये 3 नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर में है। ये जो सलीम अली नेशनल पार्क है इसकी लोकेशन यहाँ पे कहीं पे आती है, श्रीनगर के आसपास, ठीक है। श्रीनगर के आसपास इसकी लोकेशन है। तो हमने जम्मू कश्मीर कितने, आप लोग एक नोट्स बनाते चलिए। अगर आपको जैसे आप लोग एक ब्लैंक मैप भी ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वरना एक सीधा सा एक पेज पे हेडिंग डालिए जम्मू कश्मीर नेशनल पार्क, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख नेशनल पार्क। उसमें जो है ये 3 नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए। पहले जो है हम लोगों ने किश्तवाड़ नेशनल पार्क को देखा, फिर उसके बाद हमने दाचीगम नेशनल पार्क को देखा, फिर एक देखा सलीम अली नेशनल पार्क। तो ये तीन लोकेशन, अब तीन नेशनल पार्क आपको याद होने चाहिए। एक जो है इस मैप में नहीं है, लेकिन आप लोग एक अलग से लिख लीजिएगा, लद्दाख हेडिंग डालिएगा, लद्दाख में आप लोग एक नेशनल पार्क लिखिएगा, हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस
नेशनल पार्क, ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख में लिखिएगा हेमिस नेशनल पार्क। तो आप लोग ये 4 नेशनल पार्क आपको याद हो गए। पहला है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दूसरा दाचीगम नेशनल पार्क, फिर उसके बाद एक सलीम अली नेशनल पार्क जिसको सिटी फॉरेस्ट भी कहा जाता है, और एक लद्दाख में हमने पढ़ा हेमिस नेशनल पार्क। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ें तो हमने जो है 4 नेशनल पार्क कौन कौन से पढ़े। 4 नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूँ तो 4 नेशनल पार्क, एक हमने ये, अगर मैप की मैं बात करूँ तो ये जो मैप है, तो यहाँ पे अगर मैं एक बाउंड्री बना दूँ जम्मू कश्मीर, ये पूरा का पूरा लद्दाख एरिया है। तो यहाँ पे हमने एक नेशनल पार्क पढ़ा था, यहाँ पे हमने एक नेशनल पार्क पढ़ा है हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद हमने जो है एक यहाँ पे पढ़ा है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है एक पढ़ा है दाचीगम नेशनल पार्क, दाचीगम नेशनल पार्क, और एक यहाँ पे हमने पढ़ा है सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। आगे बढ़े, ये जम्मू कश्मीर का एक मैप में हमने देखा हेमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़, दाचीगम और सलीम अली नेशनल पार्क। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है एक एक देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा दाचीगम नेशनल पार्क, दाचीगम नेशनल पार्क। दाचीगम नेशनल पार्क में जो है सबसे पहले आप लोग इस लेक को लिख लीजिएगा कि मारसाल लेक यहाँ पे पाई जाती है। मारसाल लेक के किनारे जो है ये दाचीगम नेशनल पार्क है, ठीक है। हालांकि इसमें भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपको एक एनिमल लिखना पड़ेगा, कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी स्टैग। अब इसका स्टेटस देखिए आप लोग जो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ठीक है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। तो अब क्रिटिकल इंडेंजर्ड से आपको क्या समझना चाहिए कि इसका मतलब ये हो गया कि 90% जो है इसकी पॉपुलेशन जो है ख़त्म हो चुकी है। तो इसको कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो इसके लिए ये जो है स्टेटस बनाया जाता है। तो ये यहाँ पे आप लोगों ने कश्मीरी स्टेट लिख दिया जो यहाँ पे दाचीगम नेशनल पार्क में पाया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो आप लोग एक सेपरेट कैटेगरी बनाते रहिएगा, एक पेज पे लिखिएगा क्रिटिकल इंडेंजर्स, वहाँ पे जितनी भी स्पीशीज़ मैं आगे पढ़ाऊँगा क्रिटिकल इंडेंजर्स की, वो सारी की सारी स्पीशीज़ आप लोग एक साइड, फिर उसके बाद एक पेज पे इंडेंजर लिखिएगा, वो सारी की सारी स्पीशीज़ पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद वल्नरेबल की स्पीशीज़ आप लोग अलग से बनाते रहिएगा। हालाँकि इसको दाचीगम नेशनल पार्क में लिखिएगा, ठीक है, कश्मीरी स्टैग। फिर जो दूसरी स्पीशीज़ है वो है स्नो लिपर्ड। क्या है? स्नो लिपर्ड यहाँ पे पाया जाता है। इसका स्टेटस है वल्नरेबल, ठीक है, इसका स्टेटस क्या है? वल्नरेबल। हालांकि ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था 2022 में जुलाई में, वो अभी मैं आगे पढ़ाऊँगा। पहले आप लोग जो है सिर्फ इसके बारे में लिख लीजिएगा, स्नो लिपर्ड यहाँ पे पाया जाता है। एक स्पीशीज़ अगर मन करे तो लिख लेना, तो नहीं तो चलेगा, कोई बात नहीं। हिमालयन मोनल जो है इस नेशनल पार्क में मिलती है, हिमालयन मोनल। यहाँ से समझ में आया, कश्मीरी स्टैग, स्नो लिपर्ड और हिमालयन मोनल तीनों का स्टेटस क्रिटिकल इंडेंजर, वल्नरेबल और इसका जो है हिमालयन मोनल लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक जो है ये एक अभी रिसेंटली जो है जुलाई क्या कहते हैं, जुलाई 22 जुलाई को ये जो है न्यूज़ में था 2022 में जो है एक जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या होता है उसके बारे में आप लोग जो थोड़ा सा एक पढ़ लेना। उसके बारे में इन्होंने जो है न्यूज़ में था, स्नो लेपर्ड के बारे में इन्होंने सर्वे किया था। स्नो लेपर्ड के बारे में इन्होंने सर्वे क्या किया था कि जहाँ जहाँ पे प्री स्पीशीज़ पाई जाती हैं वहीं पे जो है स्नो लेपर्ड भी पाया जाएगा। प्री स्पीशीज़ क्या होती है? जिसको स्नो लेपर्ड खाता है। जैसे ये हो गया हमारा ब्लू शीप और साइबेरियन आइबेक्स, ब्लू शीप और साइबेरियन आइबेक्स, ठीक है। ये दो स्पीशीज़ के बारे में जूलॉजिकल सर्वे ने बोला था। अब जूलॉजिकल सर्वे के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इस बॉडी के अंडर में जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आता है। ये जो है 1916 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। ये क्या करता है? रिसर्च, सर्वे, एक्सप्लोरेशन, फ्लोरा, फाउना, ये सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च करना, सर्वे करना, एक्सप्लोरेशन करना, ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है। तो आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आए। ये अभी रिसेंटली 1 साल पहले की न्यूज़ है, जुलाई की न्यूज़ है 2022 में, कि जहाँ पे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला था कि जहाँ जहाँ प्री स्पीशीज़ जो पाई जाती हैं वहीं पे जो है स्नो लिपर्ड भी मिलता है, ठीक है। आपको ये न्यूज़ समझ में आई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अब अगला जो नेशनल पार्क है,
अगला जो नेशनल पार्क है वो आप लोग हेडिंग डालिएगा हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क में ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, बस इसको एक पॉइंट लिख लेना कि ये जो है हाई एल्टीट्यूड पे पाया जाता है। अब जाहिर सी बात है जब ये लद्दाख में है तो हाई एल्टीट्यूड पे ही होगा ना, बर्फ़ वाले क्षेत्र में ही होगा, तो बर्फ़ वाला क्षेत्र क्या हाई एल्टीट्यूड है। तो सिर्फ एक चीज़ एक पॉइंट लिख लेना कि ये एक हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। दूसरा, ये इंडस रिवर इसके यहाँ से गुजरती है, इंडस रिवर के किनारे है। अब एक चीज़ अगर मैं मैप से पढ़ाऊँ मैं तुम लोग को, तो यहाँ पे हम लोग ने कहीं हेमिस नेशनल पार्क पढ़ा था। अब जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ज्योग्राफी में एक रिवर हम लोग देखते हैं, यहाँ से एक इंडस रिवर जाती है, तो यहीं इसी के किनारे जो है हेमिस नेशनल पार्क है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, क्लियर हुआ। इंडस रिवर को याद रखना। और दूसरा पॉइंट हम लोग ने हाई एल्टीट्यूड देखा था। इस क्षेत्र में भी क्योंकि ये सारा लगभग एक ही क्षेत्र है, एक ही एरिया है, तो स्पेशीज़ भी ज़्यादा कॉमन ही रहती हैं। जैसे हम लोग जांचीगम में जो पढ़ा था, जैसे स्नो लेपर्ड भी यहाँ पे मिलता है। अब एक चीज़ आप लोग देख लेना कि जो 23 अक्टूबर रिसेंटली जो है इसको जो है इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे के तौर पर मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को कैसे मनाया जाता है? इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे। यहाँ तक क्लियर हो गया। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड हर साल जो है 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। हालांकि ये इतना ज़्यादा स्टेट पीसेस में आपको काम आ सकता है, लेकिन हो सकता है कि यूपीएससी जो है इसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको बता दे, आपको पूछ दे कि एवरीडे मतलब कि कौन से ईयर में जो है कौन से डेट को जो है स्नो लेपर्ड डे मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 23 अक्टूबर को जो है इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो नेशनल पार्क है वो है हमारा किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क क्या है? किश्तवाड़ नेशनल पार्क। अब यहाँ पे इसमें जो है एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो लिखना कि ये जो है यहाँ से मरुसुधा रिवर यहाँ से गुजरती है। मरुसुधा रिवर जो है इस नेशनल पार्क से गुजरती है। एक ज्योग्राफी का सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है कि मरुसुधा रिवर जो है वो सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है चिनाब की। चिनाब की जो है सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? मरुसुधा रिवर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मरुसुधा रिवर यहाँ तक क्लियर हो गया। ये दो चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए कि चिनाब की जो सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो मरुसुधा रिवर है, और जो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क से होके गुजरती है। सिर्फ इतना ही, दो ही पॉइंट लिख लो इसमें। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ें। फिर उसके बाद हमारा जो अगला नेशनल पार्क है वो है सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में ये कहाँ पे लोकेशन है? इसका श्रीनगर में इसका जो पाया जाता है। यहाँ पे जो एक स्पीशीज़ है वो है हिमालयन सीरो। इसका जो है ये नियर थ्रेटन है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग लिख लेना कि जो सलीम अली नेशनल पार्क में है हिमालयन सीरो पाया जाता है। हिमालयन सीरो सलीम अली नेशनल पार्क में। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ। ठीक है, तो ये था हमारा जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क, जहाँ पे हम लोग ने पूरे के पूरे हमने पहले नेशनल पार्क देखा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क देखा, फिर उसके बाद किश्तवाड़ ने फिर दाचीगम नेशनल पार्क देखा, फिर उसके बाद हमने जो है हेमिस नेशनल पार्क देखा। वो सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ी। फिर उसके बाद हमने ब्लैंक मैप पे इसको समझने की कोशिश भी करी। ठीक है, कि यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क मिलता है, यहाँ पे जो है दाचीगम, किश्तवाड़ और सलीम अली नेशनल पार्क देखा। फिर उसके बाद हमने जो है दाचीगम नेशनल पार्क में जो है कश्मीरी स्टैग मिलता है, स्नो लेपर्ड पाया जाता है, हिमालयन मोरल देखता है। वो कश्मीरी स्टेट का हमने स्टेटस देखा कि ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। स्नो लेपर्ड को देखा हमने वल्नरेबल है। फिर ये स्नो लेपर्ड जो है रिसेंटली करंट अफेयर न्यूज़ में भी था जुलाई 2022 में, जहाँ पे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया था कि जहाँ पे साइबेरियन आइबेक्स और ब्लू शीप पाई जाती हैं वहाँ पे जो है उसको डिटेक्ट लोकेशन स्नो लेपर्ड जो है वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा आप लोग भी रिसर्च कर लेना। अगर मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी अलग। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट के अंडर में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आता है। इसके फंक्शन को एक बार देख लेना कि ये जो है रिसर्च, सर्वे, एक्सप्लोरेशन वगैरह करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो फिर हमने हेमिस नेशनल पार्क को देखा, जो कि काफ़ी जो है हाई एल्टीट्यूड पे है। हाई एल्टीट्यूड पे क्यों? क्योंकि ये लद्दाख में तो हाई एल्टीट्यूड पे होगा। फिर ये हमने देखा 23 अक्टूबर को जो है इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मनाया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
फिर उसके बाद हमने देखा किश्तवाड़ नेशनल पार्क के बारे में हमने पढ़ा। फिर ये जो है यहाँ पे मरुसीधा रिवर को पढ़ा। मरुसीधा रिवर क्या है, एक चिनाब की ट्रिब्यूटरी है, सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ज्योग्राफी का सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोग को, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो लास्ट में देखा, हमने सलीम अली नेशनल पार्क को देखा। सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, जो इसमें एक स्पीशीज़ पाई जाती हैं हिमालयन सिरो, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये इतने ही जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क थे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए और बार बार इसको ब्लैंक मैग पे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में। वहाँ पे हम लोग हिमाचल प्रदेश नेशनल पार्क को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको डेली जो है नेशनल पार्क पूरा का पूरा कवर कराया जाएगा अपडेट के साथ। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।